लास्ट वीडियो में हमने एरे के मेथड्स को देखा था। इस वीडियो में भी हम एरे के मेथड्स को देखेंगे, बट इस वीडियो में हम एरे के सॉर्ट मेथड को देखेंगे कि कैसे हम एरे को सॉर्ट कर सकते हैं, उसको रिवर्स कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, किसी एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं या फिर किसी एलिमेंट के इंडेक्स को फाइंड कर सकते हैं। ये सब हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और एक एक करके हम ये सभी मेथड्स को देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो हमारे पास मेथड है वो है सॉर्ट मेथड। तो सॉर्ट मेथड क्या काम करता है? एरे को सॉर्ट करने के लिए हम सॉर्ट मेथड का यूज करते हैं। प्रैक्टिकली देखते हैं। मैं चलता हूं JSON फाइल पर। यहाँ पर पहले से ही मैंने दो एरे बनाए हैं, इन दोनों पर हम सॉर्ट मेथड का यूज करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर कमेंट बनाता हूं कि ये सॉर्ट मेथड है और अब देखना, अब यहाँ पर किसको सॉर्ट करना है? उस एरे का नेम मुझे सॉर्ट करना है फ्रूट्स को, और अब डॉट और डॉट के बाद यहाँ पर सॉर्ट मेथड लगा देंगे। सिंपल। जैसे मैं यहाँ पर सॉर्ट मेथड लगाऊंगा तो अब यहाँ पर ये जो फ्रूट्स हैं ये सॉर्ट हो गए हैं। इसको देखने के लिए मैं कंसोल डॉट लॉग पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं लगाता हूँ फ्रूट्स, यहाँ पर सेमीकोलन, सेव किया और चलते हैं यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करता हूँ और यहाँ पर कंसोल टैब पर, तो ये देखो अब ये हमारे जो एरे है वो सॉर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले एप्पल आ गया, फिर बनाना आ गया, फिर मैंगो आ गया, फिर ऑरेंज आ गया। इसका क्या मतलब कि यहाँ पर अगर हम सिंपल सॉर्ट मेथड को कॉल करवाते हैं तो वो ओरिजिनल एरे को सॉर्ट कर देता है। न्यू एरे नहीं बनाता, ओरिजिनल एरे को ही सॉर्ट कर देता है। तो अगर आप यहाँ पर, अब मैं इसको एक और बनाता हूँ कमेंट नहीं, कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब देखना, ये देखो जो यहाँ ये है, ये हमारा विदाउट सॉर्ट है। इसके बाद मैंने सॉर्ट लगाया था तो सॉर्ट होकर ये हमको ऐसे दिखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि अगर मुझे न्यूमेरिक वैल्यू को सॉर्ट करना है, न्यूमेरिक एरे को सॉर्ट करना है तो मैं कैसे करूँगा। तो आप यहाँ पर अब लगाएंगे नंबर्स, जिसको सॉर्ट करना है, नंबर्स को करना है तो नंबर्स वाला एरे लगाएंगे, डॉट, सेम ऐसे ही सॉर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर इसको कमेंट और इसको कमेंट नहीं बनाते, यहाँ पर मैं लगाता हूँ नंबर्स, सेव किया। चलो देखते हैं। तो ये देखो यहाँ पर एरे हमारा सॉर्ट हो गया 2 3 4 5 6 7 8। पहले एरे हमारा ऐसे था 8 6 4 2 5 7 3। जैसे मैंने सॉर्ट किया तो ये हमारा एरे अब 2 3 4 5 6 7 8 सॉर्ट हो गया। ये तो हम सॉर्ट कर सकते हैं, बट अगर यहाँ पर वैल्यू बड़ी हो, न्यूमेरिक वैल्यू, जैसे अगर मैं यहाँ पर, कहाँ पर, 3 पर मैं 30 कर दूँ तो क्या अब जो 30 है वो लास्ट में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि जो एरे होता है, सॉर्ट जो होता है, सॉर्ट मेथड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को ही सॉर्ट करेगा। अगर आगे जो भी वैल्यू पड़ी होगी, बड़ी वैल्यू होगी, चाहे 0 होगा या कोई भी कुछ भी नंबर होगा, आगे उसको ये नहीं देखेगा। वो सिर्फ फर्स्ट नंबर को देखता है, फर्स्ट वैल्यू को देखता है। ये देखना, 0 इंडेक्स जाने के फर्स्ट इंडेक्स को देखेगा। ये देखो 30 का फर्स्ट इंडेक्स 3 था तो इसने 3 को देगा, उसके आगे आप जो मर्जी वैल्यू दोगे उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे यहाँ पर अगर हम सॉर्ट करना चाहेंगे न्यूमेरिक वैल्यू को तो ये तो गलत हो जाएगा। 30 तो ऑर्डर के हिसाब से सबसे लास्ट में आना चाहिए था, अगर हम इसको सॉर्ट करेंगे तो ये सबसे लास्ट में आएगा। बट सॉर्ट मेथड से ऐसा नहीं होता, 1 से लेकर 9 तक तो बिल्कुल ओके सॉर्ट करता है। अगर उससे ज़्यादा वैल्यू होती है उसको अगर हम सॉर्ट करेंगे तो यहाँ पर ये एरर आएगा। तो इसको ठीक करने के लिए हम एक फंक्शन का यूज़ करेंगे। ये ट्रिक है एक, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अब इसको मैं एक कमेंट बनाता हूँ फ्रूट्स को। अब मैं यहाँ पर अगर इसको अच्छे से सॉर्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन लगा देता हूँ कंडीशन नेम का, कंडीशन, और यहाँ पर नीचे चलता हूँ, यहाँ पर मैं फंक्शन बना देता हूँ कंडीशन का। और अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मैं दो, यहाँ पर ये जो एरे है ना, इसके अंदर एलिमेंट है, इसको मैं यहाँ पर दो यहाँ पर वेरिएबल ले लेता हूँ, ए और बी मैंने यहाँ से ले लिए सॉर्ट में से। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर मैं सिंपल ए रिटर्न करवाता हूँ, मैं यहाँ पर ए माइनस बी। तो देखते हैं हमारे पास अब आंसर क्या आएगा, क्या अब अच्छे सॉर्ट होंगे या नहीं होंगे। तो ये देखो अब यहाँ पर ये सही से सॉर्ट हो गए हैं। अगर मैं यहाँ पर 60 कर दूंगा, 2 पर 20 कर दूंगा, तो अब देखना
अब ये बिल्कुल ओके सॉर्ट हो गए हैं। तो ये कैसे सॉर्ट हो गए हैं, कैसे सॉर्ट होते हैं ये, यहाँ पर ये देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर सॉर्ट लगा दिया। सॉर्ट के बाद मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर मैंने ए और बी ले लिया। ए और बी में मैं क्या कर रहा हूँ, ए और बी में मैं यहाँ पर इस एरे को यहाँ पर सबट्रैक्ट कर रहा हूँ। सबट्रैक्ट कैसे, ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको। ये अब यहाँ पर सॉर्ट करने से पहले इसको सबट्रैक्ट करेगा। सबट्रैक्ट करते हमारे पास 3 आंसर आएंगे, या तो हमारे पास जो वैल्यू है वो नेगेटिव में आएगी, या फिर हमारे पास वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में आएगी, या फिर हमारे पास वैल्यू 0 में आएगी। पॉजिटिव में कब आएगी, जब अगर मान लो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 9 लगाता हूँ, अगर तो इसका जो रिजल्ट है वो माइनस में आएगा। अब इसका रिजल्ट कितना आएगा, -5 आएगा। तो इसका रिजल्ट माइनस में आया, तो यहाँ पर जो 4 है वो सबसे पहले आएगा, 9 बाद में आएगा। तो अगर नेगेटिव आंसर आता है, नेगेटिव जो रिजल्ट होता है, तब वो वैल्यू जो होती है वो पहले आती है। इसके बाद अगर यहाँ पर ऐसे होता 9 - 4 और इसका रिजल्ट कितना आना था, इसका रिजल्ट आना था 5। तो अब ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो अब ये आगे आएगी, पीछे नहीं आएगी। सबसे पहले माइनस में आंसर आता है, फिर पॉजिटिव वैल्यू आती है। नेगेटिव वैल्यू आगे आती है, पॉजिटिव वैल्यू पीछे आती है। ऐसे होता है ना शॉर्ट में। तो अगर यहाँ पर ऐसे होता 5 - 5, तो अब 0। अगर 0 होगा तब क्या होगा, तब जहाँ पर जिस पोजीशन पर जो वैल्यू है वो है वही रहेगी, ना वो आगे जाएगी ना वो पीछे जाएगी। बट अगर नेगेटिव में आंसर आएगा, अगर ए और बी में जो रिजल्ट है वो माइनस में आएगा, तब जो नेगेटिव वैल्यू होगी तो आगे आएगा, अगर पॉजिटिव वैल्यू होगी तो वो पीछे जाएगा, जो हमारा सॉर्ट होगा जब नंबर। तो इसको थोड़ा दिमाग लगाना, आपको समझ में आ जाएगा। तो बस ऐसे इसका सॉर्ट किया जाता है। तो है ना, इजी सॉर्ट कर सकते हैं आप इस फंक्शन का यूज करके, अगर आप बड़ी वैल्यूज को सॉर्ट करना चाहते हैं। तो ये तो हमारे पास सॉर्ट मेथड। मैं यहाँ पर कंडीशन की जगह लगाता हूँ नंबर सॉर्ट, इसको यहाँ पर कॉपी, ठीक है। तो ये हमारे थे सॉर्ट मेथड। तो नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं कौन सा हमारे पास। नेक्स्ट मेथड हमारे पास है रिवर्स मेथड। तो रिवर्स मेथड का क्या काम होता है, जो रिवर्स मेथड होता है वो सिंपल जो एरे है उसको रिवर्स कर देता है। यहाँ पर मैं लगाता हूँ रिवर्स मेथड। यार मेथड जब भी मैं यहाँ पर राइट करता हूँ ना, तो इसका जो ई है ना वो उससे कैपिटल में हो जाता है। चलो कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पर हम रिवर्स को देख लेते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं किसको रिवर्स करना चाहता हूँ, मैं रिवर्स करना चाहता हूँ फ्रूट्स को, या फिर नंबर को रिवर्स करूँगा ना तो आपको अच्छे से पता चलेगा। तो नंबर को रिवर्स करते हैं। मैं यहाँ पर लगाता हूँ नंबर्स। अब यहाँ पर सिंपल डॉट और रिवर्स मेथड को कॉल कर देना, बस सेव किया। चलो अब देखते हैं। तो ये देखो 60 30 28 7 5 4, तो ये अब रिवर्स हो गई। बस रिवर्स मेथड का यही काम होता है। तो अब यहाँ पर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट मेथड हमारे पास है मैप मेथड। तो मैप मेथड का क्या यूज होता है, मैप मेथड का यूज हम तब करते हैं जब हमको एक एरे में से कुछ एलिमेंट्स का यूज करके कुछ ऑपरेशन करवाने होते हैं, तब हम मैप मेथड का यूज करते हैं। मैप मेथड ओरिजिनल एरे को इफेक्ट नहीं करता, ये हमको ओरिजिनल एरे में से एलिमेंट्स के यूज से एक न्यू एरे बना के दे देता है। चलो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि कैसे इसका यूज किया जाता है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, हम रिवर्स मेथड भी हमने देख लिया, तो इसको भी मैं कमेंट बना देता हूँ, इसको भी कमेंट बना देता हूँ, इसको भी कमेंट बना देता हूँ, मैं इन सभी को कमेंट बना देता हूँ। डिलीट नहीं करता क्योंकि ये आपको चाहिए है सोर्स कोड, इसलिए मैं इसको डिलीट नहीं करता। मैं यहाँ पर लगाता हूँ मैप मेथड। तो एक बार ऊपर चलते हैं। तो ये देखो, ये हमारे पास जो नंबर से नेम का एरे है, इसका यूज करना चाहता हूँ। इसके अंदर जो आइटम्स है मुझे ये चाहिए, इनके यूज से मैं एक न्यू एरे बनाना चाहता हूँ, तब मैं मैप मेथड का यूज करूँगा। तो चलो चलते हैं नीचे। यहाँ पर मैं सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेता हूँ। मैं वैसे इसका नेम मैप रख देता हूँ, आप कोई भी नेम रख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं किसको मैप करना चाहता हूँ, जो नंबर्स नेम का एरे है उसको मैं मैप करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं कंडीशन लगा देता हूँ। कंडीशन नेम का मैंने एक यहाँ पर फंक्शन ले लिया, फंक्शन को कॉल किया, उस फंक्शन को मैं यहाँ पर बना देता हूँ कंडीशन, और इसके अंदर मैं ए पास करवाता हूँ,
ए जो है वो एरे के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर हमारे पास इसके साथ आएंगे, ये जो ए है। तो अब मैं यहाँ पर रिटर्न करवाता हूँ, रिटर्न ए। तो मैं क्या ऑपरेशन लगाना चाहता हूँ, ये जो एरे है इस पर मैं क्या ऑपरेशन लगाऊँ, मैं यहाँ पर लगाता हूँ कि ये जो आइटम्स हैं ये सभी आइटम्स 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएं। तो मैं यहाँ पर a मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा। तो अब क्या होगा, अब इसके अंदर जितनी भी आइटम्स हैं वो 2 से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास मैप जो है यहाँ पर आ जाएंगी। ये वेरिएबल जो है अब एरे बन जाएगा। देखो यहाँ पर अभी कुछ नहीं है, सेव नहीं किया मैंने, मैं सेव करता हूँ। तो अब देखना, सॉरी प्रिंट करवाना होगा ना हमको, यहाँ पर मैं प्रिंट करवाता हूँ console.log और यहाँ पर मैप को प्रिंट करवा देता हूँ। सेव किया, लास्ट में सेमीकोलन। तो चलो देखते हैं। तो ये देखो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गई। अगर आप ओरिजिनल देखना चाहते हैं, जो ओरिजिनल है हमारे पास एरे, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये देखो ओरिजिनल एरे ये है, नीचे जो है वो है मैप में हमने जो ऑपरेशन लगाया था वो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 16, 60 मल्टीप्लाई बाई 2 120, ऐसे ही 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, ऐसे ही 20 का 40, 5 का 10, 7 का 40, 30 का 60। तो ऐसे आप मैप मेथड का यूज़ कर सकते हैं। कोई भी ऑपरेशन अगर आप लगाना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पर डिवाइड करना चाहते हैं 2 के साथ, तो अब देखना, तो ये अब 2 के साथ सभी डिवाइड हो जाएंगे। तो ऐसे आप मैप मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं कौन सा हमारे पास। नेक्स्ट मेथड हमारे पास है फिल्टर। तो फिल्टर क्या काम करता है, फिल्टर ओरिजिनल एरे को फिल्टर कर देता है। जैसे ऑपरेशन लगाते हैं हम एक, मैं यहाँ पर ये जो एरे है, मैं चाहता हूँ कि ये इस एरे में से अगर कोई 80 या 80 से अबोव वाला नंबर है वो सिर्फ मुझको डिस्प्ले हो और कोई भी वैल्यू डिस्प्ले नहीं होनी चाहिए। तो एरे क्या करेगा, फिल्टर एरे पहले इसको चेक करेगा क्या ये 80 या 80 से अबव है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कंडीशन लगाई है। अगर 80 या 80 से अबव होता तब तो हमको यहाँ पर ये दिखना था। अब 80 से कम है तो ये अब नहीं हमको शो होगा। ये फिल्टर हो जाएगा, 60 आ जाएगा, 4 नहीं आएगा, 20 आ जाएगा, 5 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 30 आ जाएगा। यानी कि 1 2 और सिर्फ हमारे पास 3 वैल्यूज़ आएंगी, 3 वैल्यू का हमारे पास एरे आएगा। तो अब देखो अगर मैं यहाँ पर मैप पर ही फिल्टर करना चाहूँ तो क्या मैं मैप पर फिल्टर कर सकता हूँ, दिखाता हूँ। मैप पर अगर मैं ये फ़िल्टर लगाना चाहता हूँ कि जो ए है अगर वो 80 या 80 से अबव है तो हमको डिस्प्ले हो, तो क्या डिस्प्ले होगा, क्या फ़िल्टर हो जाएगा, नहीं फ़िल्टर होगा ना यार। हमको यहाँ पर ट्रू और फॉल्स में आंसर आएगा ना, ये देखना चेक होगा फॉल्स ट्रू, बट मुझे तो फ़िल्टर करना है ना, तो मैप मेथड का यूज़ नहीं करूँगा। मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूँ, तब मैं यहाँ पर फ़िल्टर मेथड का यूज़ करूँगा। इसको बनाता हूँ मैं कमेंट। तो अब यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर लेट नेम से एक फ़िल्टर बनाता हूँ, फ़िल्टर नेम का वेरिएबल बना देता हूँ जिसके अंदर मैं नंबर्स एरे का यूज़ करूँगा। नंबर्स एरे को अब मैं फ़िल्टर कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पर कंडीशन लगाता हूँ, कंडीशन। तो यहाँ पर कंडीशन 2 कर देता हूँ, ये हमारी कंडीशन 1 थी, यहाँ पर मैंने कंडीशन 2 कर दिया। तो कंडीशन 2 का अब मैं यहाँ पर फंक्शन बना देता हूँ, कंडीशन 2 यहाँ पर ये हमारा फंक्शन आ गया। तो अब क्या चाहता हूँ मैं, अब मैं चाहता हूँ कि ये रिटर्न कर दे क्या, जो एरे के अंदर एलिमेंट है वो मैं सबसे पहले यहाँ पर पैरामीटर में ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर जो एरे है उसके सभी पैरामीटर्स यहाँ पर आ गए और यहाँ पर मैंने कंडीशन लगा दी, अगर तो वो 18 या 18 से बड़े हैं तभी हमको डिस्प्ले होंगे, तभी फिल्टर का जो एरे है वहाँ पर आएंगे, वरना वहाँ पर नहीं आएंगे। तो क्या होगा, ओरिजिनल एरे तो वैसे का वैसा रहेगा, बट अब क्या होगा, अब ये फिल्टर होंगे। जो ओरिजिनल एरे है, ये वाला जो एरे है, अब ये एरे फिल्टर होगा। जो भी इस एरे के अंदर एलिमेंट है एक एक एलिमेंट चेक होगा। अगर तो वो एलिमेंट 18 या 18 से अबव है तब तो हमको यहाँ पर फिल्टर वाले एरे में डिस्प्ले हो जाएंगे, वहाँ पर फिल्टर होकर आ जाएंगे। अगर नहीं है तो वो नहीं आएंगे। तो मैं यहाँ पर फिल्टर को लगा भी देता हूँ। पहले यहाँ पर मैप था, अब मैं यहाँ पर करता हूँ फिल्टर नेम का मैंने यहाँ पर वेरिएबल ले लिया ये वाला। और यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ओरिजिनल एरे है ये हमारा और इस पर हमने कंडीशन लगाई है, तो ये हमारा कंडीशन वाला एरे है। तो अब देखना, तो ये देखो ओरिजिनल एरे तो वैसे का वैसे है, जिस पर हमने कंडीशन लगाई है, फिल्टर किया है, तो ये अब फिल्टर हो रहा है। ये देखो
8 फिल्टर होकर नहीं आया क्योंकि 8 कम है जो नहीं आया। 60 18 से बड़ा है तो यहाँ पर 16 आ गया। 4 नहीं आया 20 आ गया। 5 नहीं आया 7 नहीं आया 30 आ गया। तो ऐसे जो फिल्टर है वो फिल्टर कर देता है एरे को। तो अगर यहाँ पर ऐसे मैं लगा दूँ, 8 की जगह मैं यहाँ पर 18 कर दूँ, 4 की जगह मैं यहाँ पर 24 कर दूँ, 5 की जगह मैं यहाँ पर 15 कर दूँ, सेव किया तो अब देखना 50 नहीं, मैं यहाँ पर 25 कर देता हूँ। तो अब देखना, तो अब ये देखो, अब यहाँ से ये जो एरे है ये फिल्टर होकर ऐसे आ गया। 18 भी आ गया, 60 भी आ गया, 24 भी आ गया, 20 भी आ गया, 25 भी आ गया। 7 नहीं आया। 7 क्यों नहीं आया? क्योंकि जो 7 है वो कम है इसलिए नहीं आया। 30 आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड हमारे पास है फाइंड मेथड। जो फाइंड मेथड है ये भी सेम टू सेम फिल्टर जैसा ही होता है। ये भी यहाँ पर फिल्टर का काम करता है। हम अगर किसी को फाइंड करना चाहते हैं तो ये फाइंड करेगा, कंडीशन लगाएंगे ना तो उस हिसाब से जो फाइंड करेगा, बट ये सिर्फ एक वैल्यू को फाइंड करेगा। अगर इसको सबसे पहले एरे में से कहीं पर भी एक वैल्यू मिल गई, राइट वैल्यू मिल गई, तो वो उस वैल्यू को फाइंड कर देगा। उसके आगे ये खत्म हो जाएगा, उसके आगे ये वर्क नहीं करेगा। इसी की हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर अब मैं लगाता हूँ फिल्टर की जगह, इसको तो मैं कमेंट बना देता हूँ। अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ, फाइंड मेथड, और सबसे पहले फाइंड नेम का एक वेरिएबल, इसके अंदर नंबर्स जो एरे है इसको यहाँ पर लगाता हूँ, और इस पर मैं फाइंड मेथड का यूज़ करता हूँ। फाइंड मेथड के अंदर मैं फंक्शन लगाता हूँ कंडीशन नेम का, कंडीशन, और इस फंक्शन को यहाँ पर हम बना लेते हैं। मैंने यहाँ पर वैसे ये बनाया है तो इसको मैंने कमेंट बना दिया। यहाँ पर मैं कंडीशन 3 कर देता हूँ ना, कंडीशन 3 फंक्शन कंडीशन 3 नेम का मैंने यहाँ पर फंक्शन बना लिया। इसके अंदर मैं पैरामीटर ले लेता हूँ। जो नंबर से नेम का एरे है उसके अंदर जो आइटम्स है वो हमको यहाँ पर ए में आ जाएंगी, ये हमने पैरामीटर लगाया है। तो अब क्या चाहता हूँ मैं, अब मैंने यहाँ पर फाइंड करना है किसको, मैंने यहाँ पर फाइंड करना है जो हमारे पास एरे के अंदर जो आइटम्स हैं, अगर वो आइटम्स 80 या 80 से अबव हैं तो वो हमको डिस्प्ले हो जाएं। ठीक है, वो हमको फाइंड हो जाए। मैं उस नंबर को देखना चाहता हूँ जो 80 या 80 से अबव है। तो अब देखना, मैं यहाँ पर नीचे चलता हूँ तो इसको मैं यहाँ से गैप हटाता हूँ। तो अब देखो, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर फिल्टर की जगह अब कर देता हूँ यहाँ पर फाइंड। तो फाइंड वेरिएबल को मैंने यहाँ पर लगा दिया। तो अब देखना, ओरिजिनल एरे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट जिस पर मैंने कंडीशन लगाई थी, फाइंड का यूज़ किया था ना, तो यहाँ पर 80 आ गया क्योंकि इसको सबसे पहले मिल गया। जब भी जो फाइंड मेथड है उसकी जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी तब वो ख़त्म हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर 18 ना होता, 60 ना होता, 24 ना होता, ऐसे होता तो क्या होना था, तो पहले इसने इसको चेक करना था, ये कंडीशन फाल्स हो जानी थी क्योंकि ये 18 या 80 से अबव नहीं है। फिर इसने इसको चेक करना था, ये भी फाल्स हो जानी थी, 4 भी फाल्स हो जानी थी, जो 20 है ये ट्रू हो जानी थी क्योंकि ये 18 से अबव है। तो इसके बाद ये नेक्स्ट वैल्यू को प्रिंट नहीं करवाता, इसके बाद यहीं पर ये ख़त्म हो जाना था क्योंकि फाइंड मतलब कि सिर्फ एक एलिमेंट को ये फाइंड करके देता है जो सबसे पहले इसको मिल जाता है। तो ये देखो, तो यहाँ पर हमारे पास 18 था, मैं सेव जैसे ही सेव करूँगा तो अब देखना, तो अब यहाँ पर हमारे पास 20 आ गया। ठीक है, इसको ये नहीं मिला, ये फाल्स, ये फाल्स, ये फाल्स, बट 20 ट्रू। 20 80 से अबव है तो ये ट्रू हो गई, तो आगे की जो आइटम्स है, जो एलिमेंट्स है वो ये नहीं देखेगी। तो ऐसे ही हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है वो है हमारे पास फाइंड इंडेक्स। फाइंड इंडेक्स होता है वो फाइंड जैसा ही होता है, बट ये हमको एलिमेंट के इंडेक्स देगा। जो हमारे पास जब भी हम सर्च करेंगे, जब भी उसको फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा, उसका जो इंडेक्स होगा वो हमको रिटर्न कर देगा। उसके आगे ये वर्क नहीं करेगा, आगे के एलिमेंट्स को फाइंड नहीं करेगा। जैसे अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ फाइंड इंडेक्स मेथड। ठीक है, तो लेट फाइंड इंडेक्स, और इसके अंदर अब मैं यहाँ पर नंबर्स नेम का जो एरे है इसको लगाता हूँ। यहाँ पर मैं लगाता हूँ फाइंड इंडेक्स, सेम फाइंड की जैसी वर्क करेगा। यहाँ पर मैंने लगा दी कंडीशन 4,
और यहाँ पर इसको कट करते हैं और यहाँ पर सेमीकोलन, नीचे चलता हूँ, फंक्शन बनाता हूँ एक, और यहाँ पर मैं कंडीशन 4 लगाता हूँ और यहाँ पर मैं कंडीशन जो मैंने यहाँ पर फंक्शन बनाया है इस पर मैं पैरामीटर पास करवाता हूँ ए। तो ए के अंदर हमारे पास जो नंबर नेम का एरे है इस सभी की आइटम्स आ जाएंगी। तो अब मैं यहाँ पर रिटर्न करवाता हूँ, जो ए है अगर वो 18 से बड़ा है, जहाँ फिर 18 है, ऐसे नहीं, यहाँ पर ऐसे, अगर वो 18 से बड़ा है जहाँ 18 है तब हमको वो फाइंड होकर आ जाए, उसका जो इंडेक्स है वो फाइंड होकर आ जाए, तब हम फाइंड इंडेक्स का यूज़ करते हैं। अगर हमको नंबर ही चाहिए, अगर हमको आइटम ही प्रिंट करवानी है, आइटम ही फाइंड करनी है, तब हम फाइंड का यूज़ करेंगे। अगर हमको उस आइटम का जो इंडेक्स है वो फाइंड करना है तब हम फाइंड इंडेक्स का यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पर फाइंड के बाद मैं यहाँ पर लगाऊंगा, इसको कट करता हूँ, फाइंड इंडेक्स, सेव किया। तो अब देखना ओरिजिनल जो एरे है वो तो ऐसे ही है। फाइंड इंडेक्स पर कोई इशू है, देख लेते हैं। यहाँ पर फाइंड इंडेक्स, अच्छा एफ जो है वो यहाँ पर ऐसे है। तो अब देखना, तो ये देखो यहाँ पर 3 आ गया। 3 क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पर ये देखो 0, जो 0 है वो हमारे पास 8 है, जो कंडीशन है वो फाल्स हो गई, 0 भी कंडीशन फाल्स हो गई, 4 भी फाल्स हो गई। जो 20 है, 20 क्या है? 20 कंडीशन ट्रू हो गई। क्यों? क्योंकि जो 20 है वो हमारे पास 80 से बड़ा है। तो मैंने यहाँ पर क्या लगाया है, हमको 18 से बड़ी वैल्यू फाइंड हो, जहाँ फिर 18 ही फाइंड हो। ठीक है, 18 से कम वैल्यू हमको डिस्प्ले नहीं होनी चाहिए, हमको यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। तो जहाँ पर भी इसको वो वैल्यू मिल गई, ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो गई, तो इसका जो इंडेक्स है वो हमको रिटर्न हो जाएगा, उसके आगे वो नहीं देखेगा। तो इसका इंडेक्स क्या है? 0 1 2 3। 3 इंडेक्स पर ये 20 है, तो यहाँ पर कंडीशन हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया 20। तो ये काम होता है फाइंड इंडेक्स का। अगर हम सिंपल फाइंड मेथड का यूज़ करेंगे तब क्या होगा, तब ये सबको चेक करेगी। जब भी इसकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, जो हमने कंडीशन लगाई होगी, जब भी वो ट्रू हो जाएगी तो वहाँ पर ये रुक जाएगी, वो वैल्यू हमको प्रिंट करवा देगी, रिटर्न करवा देगी। फाइंड मेथड भी यही काम करेगा। जब भी फाइंड मेथड को एरे में से कहीं पर भी उसकी जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी, तो जिस पर वो ट्रू हुई है कंडीशन, उसका जो इंडेक्स है वो रिटर्न हो जाएगा, उसके आगे ये वर्क नहीं करेंगी, सिर्फ एक वैल्यू को जो फाइंड करके हमको डिस्प्ले करवा देती है। तो ये हमारे पास होता है फाइंड इंडेक्स मेथड। तो नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं। नेक्स्ट मेथड हमारे पास है सम मेथड। सम मेथड और एवरी मेथड में क्या डिफरेंस है और ये कैसे काम करते हैं? मेथड में भी हम कंडीशन लगाते हैं, जो हमने कंडीशन लगाई है अगर एरे में से वो कंडीशन एक भी फुलफिल होती है तो रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर सभी फाल्स होगी तभी रिजल्ट फाल्स आएगा, वरना रिजल्ट हमको हमेशा ट्रू ही आएगा। जैसे ये देखो, अब मैं यहाँ पर इसको कमेंट बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लगाता हूँ सम मेथड और यहाँ पर मैं लेट सम नेम का मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया। और अब मैं यहाँ पर जो नंबर्स नेम का एरे है, ये वाला, ये जो नंबर्स नेम का एरे है, इस पर मैं यहाँ पर लगाना चाहता हूँ सम मेथड को कॉल करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ नंबर्स नेम का जो एरे है वहाँ पर हो जाए सम। तो सम मेथड का यूज़ किया, इसके अंदर मैंने कंडीशन 5 लगा दी, ठीक है। और यहाँ पर मैं फंक्शन को कॉल करवाता हूँ, कंडीशन 2 की जगह कंडीशन 5, और यहाँ पर मैं ए पैरामीटर पास करवा लेता हूँ और यहाँ पर मैं रिटर्न करवाता हूँ कोई कंडीशन। ए अगर बड़ा है 10 से, ठीक है, 10 से बड़ा है तो वो हमको यहाँ पर डिस्प्ले करवा दे। अब ये चेक करेगा क्या यहाँ पर ये जो एरे है, क्या इस एरे में से कोई भी 10 से बड़ा है। अगर एक भी 10 से बड़ा होगा तो हमको जो रिजल्ट है वो ट्रू आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे चलता हूँ एक बार, यहाँ पर अब फाइंड इंडेक्स की जगह मैं कर देता हूँ सम, सेव किया, चलो देखना। तो ये देखो जो ओरिजिनल एरे है वो तो ऐसे का ऐसे ही है कि, तो क्या किया इसने भी हमको एक न्यू एरे बना के दे दिया। न्यू एरे में यहाँ पर इसने ट्रू रिटर्न करवाया। क्यों? क्योंकि 10 से 20 बड़ा है, 25 बड़ा है, 30 बड़ा है, ठीक है। तो जिसने हमको ट्रू डिस्प्ले करवा दिया। अगर सभी फाल्स मैं कर दूं, मैं ये कंडीशन ही ऐसे बना देता हूँ कि सभी फाल्स हो जाएं। मैं यहाँ पर लगाता हूँ कि जो 30 से अगर बड़ा है। अब यहाँ पर सम मेथड क्या काम करेगा? सम मेथड चेक करेगा क्या नंबर्स नेम का जो एरे है उसमें से कोई भी आइटम 30 से बड़ी है। अगर बड़ी है तो ट्रू, वरना फाल्स। तो चलो देखते हैं। तो ये देखो यहाँ पर अब 30 से कोई भी बड़ी नहीं है, ये भी 30 है, 30 के इक्वल है बट बड़ी नहीं है। अगर मैं यहाँ पर 30 कर दूंगा, इक्वल कर दूंगा यहाँ पर मैं
कि 30 से बड़ी जहाँ फिर 30 हो, तो अब देखना अब ट्रू आएगा, क्योंकि एक कंडीशन ट्रू होगी ना, एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगी तो रिजल्ट हमको ट्रू आएगा। तो ये वर्क होता है सम मेथड का। तो लास्ट मेथड जो हमारा है वो भी देख लेते हैं। लास्ट मेथड कौन सा है हमारे पास? लास्ट मेथड है एवरी मेथड। ये क्या काम करता है? ये भी सम मेथड जैसे होता है, बट जो उसके उल्ट काम करता है। सम मेथड में क्या काम होता है? सम मेथड में अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आता है, बट एवरी मेथड में सभी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जितने भी आइटम्स है वो सभी जो हमने कंडीशन लगाई है उसके साथ रजामंद होनी चाहिए, उसके साथ मैच करने चाहिए, उसके साथ ट्रू होने चाहिए, तभी जो हमारे पास इसका रिजल्ट है वो ट्रू आएगा। अगर हम ऐसी कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं कि ये कंडीशन सभी एरे के साथ मैच हो, तब हम एवरी मेथड का यूज़ करते हैं। तो उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। मैं यहाँ पर लगाता हूँ एवरी मेथड, यानी कि एवरी कंडीशन चेक होगी। सम मतलब कि कोई भी कंडीशन अगर एक दो कंडीशन में ट्रू है या एक कंडीशन में ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू होगा। एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। एक से ज़्यादा होगी तो वो अच्छी बात है सम मेथड के लिए। तो चलो, तो यहाँ पर लेट एवरी नेम का मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया। अब यहाँ पर मैं लगाता हूँ नंबर्स, क्योंकि ये जो नंबर्स है ना इसी पर हम कंडीशन लगा रहे हैं। तो यहाँ पर एवरी भी मैं यहाँ पर लगाना चाहता हूँ, ये जो एरे है। तो यहाँ पर अब मैं लगाता हूँ, नीचे चलता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लगाता हूँ नंबर से नेम का जो एरे है, यहाँ पर एवरी मेथड का मैं यूज़ करता हूँ। और यहाँ पर मैं कंडीशन लगा देता हूँ, कोई कंडीशन नेम का मैंने यहाँ पर एक फंक्शन ले लिया, ठीक है। यहाँ पर सेमीकोलन, यहाँ पर मैंने फंक्शन बना लिया कंडीशन 6, और यहाँ पर मैं ए पैरामीटर पास करवा लेता हूँ। तो एरे में से जितने भी आइटम्स हैं वो ए पैरामीटर्स में आ जाएंगे हमारे पास। अब मैं रिटर्न करवाता हूँ जो ए है, यही कंडीशन लगाते हैं। अगर 18 या 18 से बड़ा है तो वो हमको डिस्प्ले हो। तो अगर सभी यहाँ पर जो नंबर्स हैं सभी 18 या 18 से बड़े होंगे तभी हमको ये ट्रू डिस्प्ले करवाएगा। अगर एक भी यहाँ पर 18 से कम हुआ, एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। तो यहाँ पर तो कितनी सारी कंडीशन फॉल्स हैं, आएगा। तो चलो देख लेते हैं। मैं सबसे पहले नीचे चलता हूँ, मैं यहाँ पर एवरी को लगाता हूँ, सम की जगह अब मैं एवरी कर देता हूँ। प्रिंट एवरी प्रिंट करवाना चाहता हूँ ना, ये वाला। अब देखना, तो ये देखो फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर कितने सारे हमारे पास गलत हैं, कितने सारे यहाँ पर फॉल्स कंडीशन है। तो ये ट्रू तभी होगा अगर ये सभी कंडीशन ट्रू होंगी, सभी कंडीशन मैच होंगी। तो सभी कंडीशन को मैच करने के लिए अगर मैं यहाँ पर 1 या 1 से बड़ा कर दूँ तब देखना, तो तब भी फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर 0 है। तो देखा, एक भी कंडीशन मैच नहीं होगी, एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो जो हमारे पास एवरी मेथड है वो हमको फॉल्स ही रिटर्न करवाएगा। एवरी मेथड का यूज़ तब करते हैं जब हम ये कंडीशन लगाना चाहते हैं कि जो मैंने कंडीशन लगाई है जिस एरे पर, उस एरे के सभी एलिमेंट्स जो हैं वो उस कंडीशन के साथ ट्रू होने चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर 10 कर देता हूँ। अब सभी जो है वो 1 से बड़े हैं, ठीक है, तब हमको यहाँ पर आंसर यहाँ पर ट्रू आएगा। तो ये यूज़ होता है एवरी मेथड का। तो ये थे हमारे पास एरे के कुछ मेथड्स। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ ना आए हो, जहां फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो इस कंप्लीट वीडियो का सोर्स कोड और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम पे चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप देखना चाहते हो तो वहां पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कांस्टेंट एरे को देखेंगे।